अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ लगातार चल रहा है, क्या हो रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल कैबिनेट में ला रहे हैं जिसमें मोहर लग चुकी है। हालांकि पहला संशोधन एक्ट 1954 में लाया गया था जो वापस हो गया, उसके बाद 1995 में लाया गया जिसमें मोहर लग चुकी है। उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है, पहले ये वीडियो देखिए फिर आगे की बात करते हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के ख़िलाफ़ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से जो मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये ख़ुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही। नाजरीन, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि जब भी मुसलमानों के हक की बात आती है या जब भी मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव होता है तो मुसलमानों को लेकर उनका हक दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ही आगे आते हैं और क्या कुछ कहते हैं ये हम सब बखूबी ही जानते हैं। लेकिन फिर भी उनको हमेशा बी टीम, सी टीम या फिर डी टीम कहा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत कर ले अगर उनको भारत में रहना है तो, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जिस तरह से बीजेपी शिकंजा कसने की कोशिश करने में लगी है, बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के हमेशा से खिलाफ रही है। ये वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीति करती है और मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश करती रहती है। नाज़रीन, हम आपको कुछ ट्वीट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, उनकी वीडियो को लेकर क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं। अंसार इमरान एसआर लिखते हैं, वैसे जिसको मुसलमान एजेंट और बी टीम बोलकर हमेशा नकार देते हैं वही असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड संशोधन के मुद्दे पर भी सबसे पहले बोल मुखर हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पीएम मोदी की हुकूमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। भाजपा हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है और अब वह इस बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने खुद ही इस विधेयक की जानकारी को मीडिया को लीक की, जबकि यह जानकारी सरकार को पहले संसद में देना चाहिए। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड का सर्वे कराएगी तो उसका नतीजा क्या होगा ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मुस्लिम स्पेशलिस्ट लिखती है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को मुसलमानों से छीनने का प्रयास है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करने की तैयारी पर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वक्फ संपत्तियों को ख़त्म करने की पहले से ही योजना रही है और यह संशोधन बिल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। डॉक्टर शोएब जमाई लिखते हैं कि वक्फ संशोधन बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं। मोदी सरकार मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों को छीनना चाहती है। आरएसएस के लोग मुसलमान बच्चों को यतीम और बेसहारा देखना चाहते हैं। दिल्ली AIMIM जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अपील करती है और हम कोर्ट में इसके खिलाफ PIL भी दाखिल कर रहे हैं। नाजरीन, ये वो ट्वीट हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के वीडियो को लेकर के कहा गया है। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।